नमस्कार। क्या आप किसानों की मांगें जानते हैं? किसानों की 12 मांगें हैं, जिनमें कुछ मांगें ऐसी हैं जो किसी भी सरकार के लिए मानना बहुत कठिन है। जैसे किसानों की एक मांग है कि सरकार एमएसपी पर कानून लेकर आए। आपको बता दें कि एमएसपी केंद्र सरकार द्वारा तय फसल की वह खरीद दर है जिस पर सरकार किसानों से फसल की खरीद करती है। इसको आसान शब्दों में इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे सरकार ने किसी फसल का एमएसपी 20 रुपये प्रति किलो निर्धारित किया हुआ है और बाजार में उसकी कीमत 15 से 16 रुपये किलो चल रही है, तो भी सरकार उस फसल को 20 रुपये प्रति किलो से ही खरीदेगी। यहाँ किसानों का कहना है कि बाजार में भी वह फसल 20 रुपये प्रति किलो से कम नहीं बिकनी चाहिए। अगर कोई व्यापारी एमएसपी से कम कीमत पर फसल खरीदता है तो उसे आपराधिक घोषित किया जाए, उसे जेल भेज दिया जाए। अगर एमएसपी पर सरकारी खर्चे की बात करें तो वित्तीय वर्ष 2014-15 में एमएसपी पर सरकार का खर्च लगभग 1.06 लाख करोड़ रुपए था, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 में बढ़कर 2.28 लाख करोड़ रुपए हो गया है। वहीं अगर सरकार किसानों की इस मांग को पूरा करती है तो अनुमान है कि सरकार का एमएसपी पर खर्च बढ़कर 10 लाख करोड़ रुपए पहुंच जाएगा। किसानों की एक और मांग है मनरेगा के तहत 700 रुपये रोजाना मजदूरी मिले, साथ ही हर साल 200 दिन के रोजगार की गारंटी मिले। इस मांग का असर ये होगा कि सरकार को इसके लिए 5 से 8 लाख करोड़ रुपए का बोझ झेलना होगा। आपको बता दें कि इस साल 2024-25 के बजट में मनरेगा के लिए 86,000 करोड़ रुपए का ही प्रावधान किया गया है। किसानों की एक अहम मांग पेंशन से भी जुड़ी है, जिसके तहत 60 साल से ज़्यादा आयु वाले किसान और कृषि श्रमिकों को 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाए। इसका असर देखें तो 10 करोड़ 38 लाख किसानों को पेंशन देने में सरकार को 8 से 9 लाख करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कुल 25 से 30 लाख करोड़ रुपए केवल इन्हीं दो मांगों को पूरा करने में खर्च हो जाएगा। जबकि सरकार का 2023-24 में कुल खर्च ही 48 लाख करोड़ रुपए था। इसके अलावा किसानों और खेत मजदूरों की संपूर्ण कर्ज माफ़ी भी एक मांग है। मतलब जितना देश का बजट है उतना अकेले एक वर्ग यानी किसान पर खर्च होगा अगर सभी मांगें मान ली जाएं। कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद।